शुक्रिया आपका अतेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 9 दिनों से अनशन चल रहा है। 400% फीस बढ़ा दी गई है, हॉस्टल की फीस बढ़ा दी गई है और यूनिवर्सिटी एडमिन और स्टूडेंट्स के बीच कोई डायलॉग तक नहीं हो रहा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भारत समाचार पे हमको अपनी बात रखने के लिए आपने मौका दिया। तो वर्तमान में जिसकी सरकार है पूरे भारत में, भारतीय जनता पार्टी, जिसके विचारों पे चलती है दीनदयाल उपाध्याय जी, वो कहते थे कि शिक्षा में किया गया व्यय सरकार का निवेश। जब हम कुलपति मैडम से बात करते हैं, विश्वविद्यालय से बात करते हैं, तो वो कहती हैं कि केंद्र सरकार का हमको, यूजीसी का हमको एक नोटिस आया है कि आप जितना फंड जनरेट करेंगे उसका 3 गुना फंड हम आपको देंगे। लेकिन उनसे हमारा कहना है कि अगर आप कोई फंड जनरेट नहीं कर पा रही हैं तो क्या आप विश्वविद्यालय के छात्रों से वो धन उगाही करेंगी? ये विश्वविद्यालय ऐसा है जहां पर गरीब किसान के बच्चे पूर्वांचल से, बुंदेलखंड से, झांसी से आते हैं, जिनके पास शायद उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है। 975 रुपए भी जिनके लिए बहुत बड़ी बात है, वो किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, उनसे आप 4 गुना फीस वृद्धि कर रही हैं। 4 गुना, माफी चाहूंगा, 4 गुना सब बात कर रहे हैं। 3 गुना फीस वृद्धि हुई, 300% फीस वृद्धि हुई। और सबसे बड़ी जो बात आती है, और संवादहीनता की स्थिति ऐसी है कि 9 दिन से छात्र यहाँ आमरण अनशन पर हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 1.5 महीने से इनको ज्ञापन दे रहा है, धरना कर रहा है और मुख्य द्वार तक तालाबंदी करने की भी नौबत आई। 3 दिन तक हम लोगों ने मुख्य द्वार की तालाबंदी की और हम अभी भी धरना स्थल पर ही बैठे हुए हैं। ऐसा कौन सा एरोगेंट इन लोग के सर पे सवार है अतेंद्र जी कि ये लोग बात तक करने को तैयार नहीं? वो भी स्टूडेंट्स, कोई बेचारे कोई पॉलिटिकल लोग थोड़ी हैं, पढ़ने आए। इनसे अब इनको क्या है, क्या छात्रों से इनको दिक्कत है? इनको लगता है छात्र नहीं, ये लश्कर तैयबा के आतंकवादी हैं, अगर हमसे बात करने आएंगे तो हम इनका गला काट देंगे, या इनको क्या हमसे डर है, हमको समझ में नहीं आता है। विश्वविद्यालय का प्रशासन इससे ज्यादा धूर्त और भ्रष्टाचारी कभी नहीं रहा है। वर्तमान में 1-2 बातें और हैं जो विद्यार्थी परिषद जिसके लिए आंदोलन कर रहा है, जैसे खुलकर चल रही है, खुलकर कहिए। एंड आई अप्रिशिएट यू कि आप एकदम ट्रांसपेरेंट हैं और बिल्कुल ऑनेस्टली बात कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट। कुलपति जो प्रोफेसर, जो कुलपति बनने की जो निम्नतम योग्यता है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलपति बनने के लिए, आपको कम से कम 10 साल के प्रोफेसरशिप का आपको अनुभव होना चाहिए। लेकिन 9 साल 4 महीना 25 दिन का अनुभव है मात्र इनको, और ये किस तरीके से कुलपति बन गई हमको पता है। हाई कोर्ट मेरिट होती है, विश्वविद्यालय में ये छात्रों को घुसने का मौका नहीं देती हैं, और विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित बिल्डिंग विजयनगरम हाल में ये हाई कोर्ट के अपने मित्रों को बुलाती हैं और इनके खिलाफ जब जजमेंट आने वाला होता है तो उनके साथ भोजन की पार्टी करती हैं। रात को 11 बजे तक उनको भोजन की दावत दी जाती है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो नेशनल मीडिया पे भी इसकी बात उठा रही है, हमारा जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नेशनल पेज है, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, हमारे जो भी हमारे, आप मुझे बताइए कि आप भारत सरकार में या HRD मिनिस्ट्री से, एजुकेशन मिनिस्ट्री में इनकी कंप्लेंट इन सब चीजों की क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग तो सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं। ट्वीट किया है, हम लोगों ने बात की है, और हम आपको एक वाकया बताएं कि विश्वविद्यालय में कोरोना की वजह से एक नियम आया था कि जो भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स की भर्ती होगी, नॉन PhD वालों को भी मौका दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए विश्वविद्यालय प्रोफेसर भर्ती में सिर्फ 8 गुना लोगों को बुलाया काउंसलिंग करके और बाकी लोगों को बाहर कर दिया, जबकि उनसे 2-2 हजार रुपया का फॉर्म भरवाया गया। अगर आप उनको काउंसलिंग में नहीं लेने वाले थे तो आपको उनसे फॉर्म भी नहीं भरवाना चाहिए था। और अगर UGC ने कहा है कि कोरोना काल में विश्वविद्यालय के द्वारा जितनी भी फीस ली गई है उसको आपको 1-1 रुपया करके सारे छात्रों को वापस करना है। आज आप देखिए 2017 तक जहां छात्रावासों की फीस हुआ करती थी 6 से 8 हजार रुपया, आज उसकी फीस 19,000 रुपया कर दी गई है। राकेश सर जो कि बता रहे हैं कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता है, मेरा इनसे भी एक सवाल है कि क्या आप 25,000 रुपया अगर वहां फीस है लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो क्या आप यहाँ के 4,000 को जायज ठहराते हैं? क्या अगर आज पेट्रोल का दाम 100 रुपया है तो कल आप उसको 400 रुपया कर देंगे? फिर आप बताएंगे कि अमेरिका में 500 रुपया में पेट्रोल मिलता है, या फिर SWAT में अगर 1 लाख रुपया BSc की फीस है तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस 1 लाख रुपया कर देंगे? ये कहीं का तर्क नहीं है, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। आपको जो है, आप सरकार के नुमाइंदा हैं, आपको जो है सरकार में ये बात रखनी होगी कि इस तरीके की 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना की फीस वृद्धि छात्र किसी भी तरीके से नहीं मानेगा। और अगर ऐसे ये मानेंगे तो आमरण अनशन पे विद्यार्थी परिषद कह के, भारतीय विद्यार्थी परिषद, जी धन्यवाद सर आपका, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता इनकी ईंट से ईंट बजा देगा। और अगर ये फीस वृद्धि वापस नहीं लेती हैं जल्द से जल्द इनको कुलपति का पद भी छोड़ना पड़ेगा और इनको अपने प्रोफेसरशिप से भी हाथ धोनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश। ओके, सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी बहुत